अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रेस क्लब चून के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टाइम टू टॉक। नाजरीन, आज मेरे साथ एडवोकेट मोहम्मद जैद खान साहब मौजूद हैं, जो एक सहाफ़ी भी हैं, तज्जिया निगार भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और हमारे पास उनके लिए कुछ सवालात हैं, उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। सबसे पहले तो ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को जो इलेक्शन की डेट कंफर्म की है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान यानी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि इलेक्शन 14 मई को होने चाहिए, ठीक है। और वो दूसरी बात रूल ऑफ लॉ की भी करते हैं। इन दोनों मामलात में आपकी जो कानूनी राय है वो क्या है? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, जो आपने क्वेश्चन पूछा रूल ऑफ लॉ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। काफ़ी बच्चों को या काफ़ी लोगों को, इवन के मुख्तलिफ पार्टीज के सपोर्टर्स को भी इस बात का नहीं पता। अगर पता भी है तो उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ होता है कि तमाम लोग बिफोर लॉ, कानून के सामने बराबर होते हैं। कोई भी शख्स कानून से बरातर नहीं होता। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इमरान खान साहब खुद इस रूल ऑफ लॉ की थ्योरी के ऊपर अमल करते हैं कि नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की थ्योरी पर अमल करते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि पुलिस और मुख्तलिफ दीगर इदारे इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए रिमांड पार्क में जा रहे थे और इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे, और उन्होंने एक बहाना बनाया था, मेरी जान को खतरा है जिसकी वजह से मैं कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। तो अपने तमाम वर्कर्स को बुलाकर अपने घर रिमांड पार्क के सामने बिठा दिया, और जब भी वो पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए आती थी तो उनके कारकुनान कार्य सरकार में मुदाखलत करते थे। तो रूल ऑफ लॉ तो ये है कि इमरान खान को अदालत ने तलब किया तो इमरान खान अदालत में पेश हो। इमरान खान की पेशी या तो इस्लामाबाद में हो, तब भी इस्लामाबाद में मौजूद हो। इमरान खान साहब की पेशी लाहौर में हो तो वो लाहौर में मौजूद हो। जितने भी FIR है उनका सामना करें। सबसे पहली बात तो ये कि रूल ऑफ लॉ इसे कहते हैं कि तमाम लोग कानून के सामने बराबर हैं। जैसे मुझ पर कोई केस हो, आप पर कोई केस हो, तो जाहिर बात है कि आप अदालत जाएंगे और अदालत आपको उठा के ले जाएगी, अगर अदालत के ऑर्डर पर आपने अमल दरामद ना किया तो। और रही दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं, तो इलेक्शन करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत के पास फंड होने चाहिए, और फंड के साथ ये ज़रूरी है कि उनके पास इदारा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का इदारा बिल्कुल है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन का इदारा खुद ये बात कह रहा है कि हम 14 मई को इलेक्शन नहीं करवा सकते, और अपना इदारों की जानब से रिपोर्ट दी जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है, दहशतगर्दी का खदशा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले पर अटल है कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए। अब इन तीनों बातों में जो बात आती है वो सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अदालत हुकूमत पाकिस्तान को ऑर्डर जारी करती है कि वो 21 अरब के फंड जो है वो पंजाब को जारी करें इलेक्शन कमीशन को, ताकि पंजाब में इलेक्शन हो सके। लेकिन वफाक जो है मियां शहबाज शरीफ साहब और PDM का ये मौकफ है कि अभी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन वफाक और सुबह में एक साथ करवाए जाए। अच्छा खान साहब, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने बात की रूल ऑफ लॉ की और कहा जी कानून सबके लिए बराबर होता है, तो जब उनकी बारी आती है और घर बैठे उनकी हाजिरियां लग रही होती हैं अदालतों में, तो इसके बारे में आपकी जो कानूनी राय वो क्या है? ये बिल्कुल, ये तो कानूनी राय देखे ना, इमरान खान साहब खुद कानूनी राय दे रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ तो यही है कि घर बैठे आपकी पेशी नहीं हो सकती। ये अदालतों की जानब से भी उनके लिए एक नरम रवैया है कि वो घर बैठ के अपने बयान स्काइप पर या ऑनलाइन जो है वो रिकॉर्ड करवा देते हैं, या घर बैठे हुए उनके साइन अंगूठे करवा कर अदालत में जाकर उनका जवाब जो है वो जमा करवा दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है अदालत भी इस मामले में काफी लचक दिखा रही है। ऐसा मुझे बताएं कि अदालतों की बालादस्ती कायम करने के लिए अदालती फैसलों को मानना कितना जरूरी है, इस बारे में क्या कहते हैं? इसकी सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि अदालती फैसले कानून के मुताबिक हैं भी कि नहीं। अगर तो अदालती फैसले कानून के मुताबिक हैं तो लाजमन इनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, और यही जमहूरियत की बका के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर फैसले जो हैं वो वन साइडेड हो रहे हैं, या फैसले अपनी मर्जी के हो रहे हैं, या फैसले जजेस की आपस की लड़ाइयों की वजह से किसी के हक में जा रहे हैं, किसी के खिलाफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल फिर तो ये सवाल बनता है कि फैसलों पर अमल दरामद करवाया जाए कि ना करवाया जाए। अब जाहिर बात है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना 14 मई इलेक्शन की डेट दे दी है, और हुकूमत ये बात करती है कि वो ये चाहते हैं कि अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले
پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کے تھرو الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ ایک اچھا نتیجہ جو ہے وہ عمر عطا بندیال حاصل کر سکے. اور پی ڈی ایم کے مطابق جو عمر عطا بندیال ہیں وہ اپنا اینٹی پی ڈی ایم اور اپنا پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کو لائک کرنے والے شخص ہیں. ڈاکٹر صاحب پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں میں مداخلت کر سکتی ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟ نہیں، پارلیمنٹ عدالتی فیصلوں میں مداخلت تو نہیں کر سکتی، لیکن عدالتوں کے لیے قانون بنا سکتی ہے. کیونکہ آپ کی قومی اسمبلی آپ کے وفاقی قومی اسمبلی کا قانون بناتی ہے جو پورے ملک پر لاگو ہوتا ہے، اور جو آپ کی صوبائی اسمبلی ہوتی ہے اس میں پاس ہونے والا قانون ایک صوبے کے لیے ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ تمام قوانین جو پاکستان کے آئین کے اندر شامل ہیں، اگر کوئی فیصلہ اس کے خلاف آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو پاکستان کی ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسمبلی میں اس بات کا تجزیہ کرے آیا کہ یہ قانون کے مطابق معاملہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو ان کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں کے اوپر عدالت میں یا عدم اعتماد لے کر آئیں یا پھر اسمبلی کے اندر نیا قانون پاس کریں جس سے ججز کے جو اختیارات ہیں اور ججز کی جو آزادی ہے اس پہ کنٹرول کیا جا سکے.